नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, विवाह का शुभ समय चल रहा है और इसी विषय पर आज मैं आपके सामने एक विशेष जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और यह जानकारी यह है कि अगर आपकी ग्रह मैत्री अच्छी है गुण मिलान में, तो क्या विवाह कर सकते हैं? इस पर शास्त्र का क्या मत है, शास्त्र के नजरिए से देखेंगे। तो मित्रों, गुण मिलान जब हम कराने जाते हैं अपने पुत्र या पुत्री का, तो कुल जो गुण प्राप्त होता है वो 8 चीजों से मिलकर के बना होता है। और ये जो 8 चीजें हैं, इन्हें आप वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी कहते हैं। इन्हीं 8 में से कुल जोड़ करके जिसमें जितने जितने अंक उनको प्राप्त होते हैं, उसी को कुल गुण मिलान कह दिया जाता है, जबकि अष्टकूट मिलान के अंतर्गत ही वो आता है। तो मित्रों, ये जो अष्टकूट मिलान है, जो गुण मिलान है, ये 18 के ऊपर शुभ माना जाता है, 18 के नीचे अशुभ माना जाता है। लेकिन इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अंक 25 गुण मिलने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नहीं मिल रही होती हैं और कुछ चीजें मिल रही होती हैं। तब यह कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अब हमें विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं 8 में से एक सबसे महत्वपूर्ण और विशेष अंग, जिसका नाम है ग्रह मैत्री, जो आपके राशि कुंडली के अनुसार देखा जाता है कि कौन सी आपके ग्रह कितने मैत्रीपूर्ण रह रहे हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन कितनी मैत्रीपूर्ण रहेगा। तो इसी विषय पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शास्त्रों ने ग्रह मैत्री को कुछ विशेष दर्जा दे रखा है कि अगर कुछ दूसरी चीजें मिल ना भी रही हो, लेकिन अगर ग्रह मैत्री मिल रही है तो मान लीजिए कि आपका सब कुछ मिल रहा है। तो इस संदर्भ में जो शास्त्र का वचन है, वाक्य है, सूत्र है, वो आप भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि न वर्ग वर्णौ न गणौ न योनिर द्विद्वादशे चैव षडाष्टके वा तारा विरुद्धे नव पंचमे वा मैत्री यदा स्यात् शुभदो विवाह। इसका मतलब यह है कि वर्ग, वर्ण, गण, योनि कुछ भी प्राप्त ना हो, तारा भी न मिले, तब भी अगर ग्रह मैत्री प्राप्त हो रही हो तो समझ लीजिए कि आपका विवाह शुभ है। वहीं दूसरे शास्त्रकार ने भी कहा है कि वर्ण वैरम योनि वैरम गण वैरम मृदूरकम दुष्ट कूटभम सर्वम ग्रह मैत्रेण नश्यति। इसका मतलब यह है कि आपका वर्ण अच्छा नहीं है, योनि सही नहीं है, गण अच्छे नहीं है, मृदूर सही नहीं है, दुष्ट कूट सही नहीं है, आपका भकुट सही नहीं है, तब सबके दोषों को समन करने वाला मात्र एक ही है, जिसका नाम है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री सभी दोषों को दूर करने वाला है और आपके विवाह को शुभ करने वाला है और आप विवाह कर सकते हैं। तो वहां एक चीज और भी बताई है कि मान लो ग्रह मैत्री भी अच्छी ना हो, तब राशि नवांश पतियों की अगर मित्रता है तो समझ लिए तब भी विवाह कर सकते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार ग्रह मैत्री को इतना महत्व दिया गया है शास्त्रों में। तो आज आपको बताने का अर्थ यही था मात्र कि ग्रह मैत्री जरूर देखिए और ग्रह मैत्री को आप विशेष बल दीजिए, ग्रह मैत्री को महत्व दीजिए। यहां हमारा कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ ग्रह मैत्री देखना है, ग्रह मैत्री से ही काम चल जाने वाला नहीं। 7 चीजें अपनी जगह पे उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ग्रह मैत्री पर विशेष जोर देके इसलिए बोला गया है कि ग्रह मैत्री का महत्व उन सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है। तो इसलिए आपको ग्रह मैत्री अवश्य देखनी चाहिए। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।